जहां धर्म शिक्षा बनता है और शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम, वहीं से आरंभ होती है श्री राम के जीवन की अगली दिव्य यात्रा। पिछले भाग में हमने सुना था भगवान श्री राम के दिव्य जन्म की कथा, चारों राजकुमारों का अवतार और अयोध्या में छाए अभूतपूर्व आनंद का वर्णन। आज कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां बालक राम अपने उद्देश्य की ओर प्रथम चरण बढ़ाते हैं। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक तेजस्वी ब्रह्मर्षि पधारे। उनकी आंखों में तप की ज्वाला थी और मुखमंडल पर अद्भुत शांति। वे थे महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, राजन, आपके पुत्र सामान्य बालक नहीं हैं। धर्म की रक्षा के लिए अब उनका समय आ गया है। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। राम अभी बालक थे, वन का मार्ग कठिन था और राक्षसों का भय अत्यंत भयानक। पिता का हृदय पुत्र वियोग की कल्पना से व्याकुल हो उठा। तभी महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, राम की रक्षा स्वयं धर्म करेगा। उन्हें रोकना ईश्वर की योजना में बाधा डालना होगा। भारी मन से महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति दी। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। बालक होते हुए भी उनके चरण निश्चल और दृढ़ थे। वन की शांति, नदियों का कल कल स्वर और आश्रमों की पवित्रता उनका स्वागत कर रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र और अनेक अलौकिक शस्त्र। राम ने सभी अस्त्रों को नम्रता और संयम से धारण किया, किंतु उस वन में एक भयंकर राक्षसी का वास था, ताड़का। उसके भय से यज्ञ विध्वंस हो जाते थे, आर्षियों का तप भंग होता था और वन कराह उठता था। महर्षि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने धनुष उठाया। क्षण भर में बाण संधान हुआ और ताड़का धराशायी हो गई। यह श्री राम का अधर्म के विरुद्ध पहला विजय घोष था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और धर्म ने घोषणा की, अब अधर्म का अंत निश्चित है। अगले भाग में हम सुनेंगे अहिल्या उद्धार, शिव धनुष की चुनौती, सीताराम विवाह। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और राम कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।